विनाश का बीज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त परियोजना के तहत पहला परमाणु बम बनाया था, लेकिन इतिहास महज तारीखों का पुलिंदा नहीं है। इतिहास गवाह है उन फैसलों का जिन्होंने इंसान को भगवान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे लाकर खड़ा कर दिया तबाही के मुहाने पर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बना परमाणु बम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। आज की कहानी शुरू होती है एक बंद कमरे से, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग इकट्ठा थे। बाहर युद्ध छिड़ा था, हिटलर की सेनाएं यूरोप को रौंद रही थी। डर यह नहीं था कि युद्ध लंबा चलेगा, डर यह था कि अगर नाजी वैज्ञानिकों ने वो बना लिया तो दुनिया का क्या होगा। वो यानी कि एक ऐसा हथियार जो एक झटके में पूरे शहर को राख कर दे। आज हम बात करेंगे उस सफर की जो आइंस्टीन के एक खत से शुरू हुआ और हिरोशिमा की राख पर जाकर खत्म हुआ। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। साल 1939 जब हुआ पहला परमाणु परीक्षण। जर्मनी में दो वैज्ञानिकों ने परमाणु को दो हिस्सों में तोड़ दिया था। इसे नाम दिया गया न्यूक्लियर फिशन। खबर बिजली की तरह फैली। अमेरिका में बैठे वैज्ञानिक लियो सिलार्ड कांप उठे। उन्हें पता था कि अगर इस ऊर्जा को बम में बदला गया तो यह कितना भयानक होगा। सिलार्ड दौड़े दौड़े गए और उस वक्त के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। आइंस्टीन जो शांति के पक्षधर थे, उन्होंने भारी मन से अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, यूरेनियम ऊर्जा का एक नया और शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। मुमकिन है कि इससे बेहद ताकतवर बम बनाए जा सके। हमें फौरन कार्रवाई करनी होगी, इससे पहले कि जर्मनी इसे हासिल कर ले। इस खत ने जन्म दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट को। न्यू मैक्सिको का एक सुनसान इलाका लॉस अलामोस, यहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को कैद कर दिया गया था। एक गुप्त मिशन जिसका बजट अरबों डॉलर था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो क्या बना रही हैं। इसके केंद्र में थे एक पतले दुबले सिगार पीने वाले भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर की देखरेख में दिन रात काम चल रहा था। लैब में ओपेनहाइमर सिर्फ एक डायरेक्टर के पद पर नहीं थे, वो एक जलते हुए दिए की तरह थे। वे जानते थे कि वो जो बना रहे हैं वो केवल एक बम नहीं, बल्कि मौत का सौदागर है। चुनौती बड़ी थी, यूरेनियम को कैसे शुद्ध किया जाए, विखंडन की चेन रिएक्शन को कैसे काबू करें। इतिहास गवाह है कि उन बंद कमरों में वैज्ञानिक सिर्फ गणित के सवाल नहीं हल कर रहे थे, वे अपनी नैतिकता से भी लड़ाई लड़ रहे थे। रात रात भर वे जागते, सिगार के धुएं में गणित के समीकरणों को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सवालों को सुलझाते। जब उनके साथी वैज्ञानिक जश्न मनाते कि हमने कर दिखाया, तब ओपेनहाइमर चुपचाप कोने में खड़े होकर सोचा करते थे कि क्या यह खोज भविष्य के बच्चों को चैन की नींद सोने देगी। हम एक ऐसी शक्ति को जगा रहे हैं जिसे हम कभी सुला नहीं पाएंगे। हमें इसे शांति का नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या शांति कभी शमशान के रास्ते से आती है? उसके बाद 16 जुलाई 1945 टिनेट्री टेस्ट की बात करते हैं। सोलह जुलाई 1945 भोर का वक्त
ट्रिनिटी ट्रस्ट लोहे की एक टावर पर उस गैजेट को लटकाया गया और उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8 और उसके बाद सन्नाटा, फिर एक जोरदार धमाके की आवाज। सूरज से भी तेज रोशनी रेगिस्तान की रेत कांच बन गई। ओपेनहाइमर ने जब उस मशरूम जैसे बादल को देखा तो उन्हें गीता का वो श्लोक याद आया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। इतिहास गवाह है, ट्रिनिटी टेस्ट के बाद जब उन्होंने वो भयानक रोशनी देखी तो वो डरे हुए थे। उस पल वे एक गर्वित वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक डरा हुआ इंसान थे, जिसे समझ आ गया था कि उसने नरक का दरवाजा खोल दिया है। परीक्षण सफल रहा, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15, जापान का शहर हिरोशिमा। सूरज निकल चुका था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे बच्चे और वो स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे। तभी आसमान में एनोला गे नाम का एक विमान दिखाई दिया। एक बम गिरा, नाम था लिटिल बॉय। वो धमाका शोर से नहीं, रोशनी से शुरू हुआ। एक ऐसी सफेद रोशनी जिसने पलक झपकते ही लोगों की आंखों की पुतलियां पिघला दी। सिर्फ 43 सेकंड लगे, एक पल में 70,000 लोग भाप बन गए। इमारतें मिट्टी में मिल गईं। धमाके के केंद्र पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। लोहे की सीढ़ियां पिघल गईं। पीछे बच गई तो सिर्फ कंक्रीट पर उनकी काली परछाइयां। पास की नदी में सिर्फ लाशें तैर रही थीं। शहर की हर घड़ी 8:15 पर रुक गई थी, जैसे वक्त ने खुद को इस पाप से अलग कर लिया हो। जो तुरंत मर गए खुशनसीब थे, जो बच गए वे काली बारिश और रेडिएशन से धीरे धीरे मरने लगे। 3 दिन बाद नागासाकी में फिर वही मंजर दोहराया गया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत हार चुकी थी। इतिहास गवाह है, उस दिन हिरोशिमा में सूरज 2 बार निकला था, एक कुदरत का और दूसरा इंसान की नफरत का। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या वो बम जरूरी था? कुछ कहते हैं इसने युद्ध रोका, कुछ कहते हैं इसने आने वाली नस्लों के लिए डर का बीज बो दिया। ओपेनहाइमर बाद में खुद परमाणु हथियारों के खिलाफ हो गए। आइंस्टीन ने अपनी मौत से पहले कहा था कि उस खत पर दस्तखत करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इतिहास गवाह है, विज्ञान जब तक इंसानियत के हाथ में है वो वरदान है, लेकिन जब विज्ञान राजनीति और नफरत के हाथ का खिलौना बनता है तो वो विनाशक बन जाता है। आज दुनिया के पास हजारों परमाणु बम हैं, लेकिन याद रखिए, हिरोशिमा का वो मशरूम जैसा बादल आज भी हमें चेतावनी दे रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी के धुएं ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। अब ये सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि सत्ता और वर्चस्व का खेल बन चुका था। हर ताकतवर मुल्क ये समझ गया था कि अगर सुरक्षित रहना है तो परमाणु शक्ति बनना ही होगा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका के धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि सोवियत संघ यानी कि रूस ने 1949 में अपना पहला सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। इसके बाद एक एक करके दुनिया की महाशक्तियां इस कतार में खड़ी होने लगी। फिर 1952 में ब्रिटेन ने अपनी ताकत दिखाई। 1960 में फ्रांस इस परमाणु क्लब का हिस्सा बना और 1964 में चीन ने धमाका कर एशिया में अपनी धाक जमा ली। लेकिन इस कहानी का एक मोड़ हमारे अपने देश से भी जुड़ा है। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि हम परमाणु शक्ति विनाश के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए चाहते हैं। साल 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण।
साल था 1974 का, राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सपनों और इंदिरा गांधी के साहस ने स्माइलिंग बुद्धा को जन्म दिया। इतिहास गवाह है कि परमाणु शक्ति बनना सिर्फ लैब का काम नहीं, बल्कि कभी कभी ये आंखों में धूल झोंकने का खेल भी होता है। साल 1998 भारत ने किया दूसरा परमाणु परीक्षण। भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन इस वक्त एक बड़ी चुनौती थी अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट, जो अंतरिक्ष से भारत के रेगिस्तान की एक एक हलचल पर नजर रखे हुए थे। यहां एंट्री होती है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कलाम साहब और उनकी टीम ने एक मास्टर प्लान बनाया। वैज्ञानिक सेना की वर्दी में पोखरण पहुंचे ताकि किसी को शक न हो। डॉक्टर कलाम का कोड नाम रखा गया मेजर जनरल पृथ्वीराज। सारा काम रात के अंधेरे में होता और सुबह होने से पहले मशीनों को वापस उसी जगह पर रख दिया जाता ताकि सैटेलाइट की तस्वीरों में सब कुछ सामान्य लगे। पूरी दुनिया सोती रही। सीआईए के सैटेलाइट्स धोखा खा गए और 11 मई 1998 की दोपहर रेगिस्तान की जमीन फटी, आसमान में धूल का गुबार उठा और भारत ने गर्जना की। बुद्ध फिर मुस्कुराए थे। पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई कि भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The measured yields are in line with expected values. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions like the experiment conducted in May 1974. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी 1998 में परीक्षण किए। बाद में उत्तर कोरिया भी इस दौड़ में शामिल हुआ और माना जाता है कि इजराइल के पास भी ये गुप्त ताकत मौजूद है। आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। जहां कल तक सिर्फ एक मुल्क के पास ये चाबी थी, आज 9 देश परमाणु बटन पर उंगली रखे बैठे हैं। दुनिया में 9 देशों के पास में इस वक्त परमाणु हथियार हैं। सबसे पहले 1945 में यूनाइटेड स्टेट परमाणु संपन्न देश बना। उसके पास लगभग 5200 परमाणु बम हैं। 1949 में रसिया ने भी परमाणु परीक्षण कर परमाणु संपन्न देश बन गया और उसके पास में 5900 परमाणु बम हैं। उसके बाद 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु परीक्षण किया। उसके पास आज लगभग 225 परमाणु बम हैं। 1960 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके पास 290 परमाणु बम हैं। 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था और आज उसके पास में 410 परमाणु बम हैं। 1974 में इंडिया ने लगभग परमाणु परीक्षण किया था। 2 बार इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया और उसके पास लगभग 160 से 170 परमाणु बम हैं। 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था और उसके पास लगभग 170 से 180 परमाणु बम हैं। 1967 इजराइल लगभग 90 परमाणु बम उसके पास भी हैं। 2006 नॉर्थ कोरिया लगभग 30 से 40 परमाणु बम नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं। इतिहास गवाह है, विजेता वो नहीं जिसने सबसे बड़ा धमाका किया, बल्कि विजेता वो है जिसने उस धमाके की जरूरत को खत्म कर दिया। विज्ञान हमें ताकत दे सकता है, पर उस ताकत को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करना है या तबाही के लिए, यह फैसला हमेशा हमारा अपना होगा। इतिहास गवाह है कि इंसान ने सूरज को जमीन पर उतारने की ताकत तो हासिल कर ली, पर वो ये भूल गया कि उस रोशनी में जीने के लिए इंसानियत का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इतिहास गवाह में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए भारत 24।